हाँ देखिए, आगे कक्षा 10 में हमको जानना ये है, दो बहुपद दिए गए, बहुपद हो दूसरा। तो अब तक आप विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़े थे, एल्गोरिथ्म से आगे आपको अब चलना, यानी कि यहाँ आपको ये कर कि अगर आपके पास तो ये है, बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है और फिर भाग करने के तुरंत बाद हमको ये देखना है कि क्या हमारा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि गुणनखंड नहीं, यानी कि इस बात को भी आपको समझना है। इसी संदर्भ में एक प्रश्न के तहत आपको काम करना है। प्रश्न आपका यह है, देखिए कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। मुझे सोचना है। देखिए, अगर भाग करना है तो इस विभाजन एल्गोरिथ्म का है, यानी कि अगर भाग करना है तो विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग, और विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि हमको किसी बहुपद से दूसरे बहुपद में करके उसका भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, और इसको निकालने का है कि मेरे दोनों बहुपद मान चाहिए। अगर वो मानक रूप में ना हो तो मैं उसे पहले मानक रूप में बदलने का काम करूंगा। जैसे यहाँ पहले प्रश्न के अंतर्गत आपके पास दो बहुपद हैं, एक ये बहुपद, दूसरा आपका ये। हमको बताना ये है, पहले क्या काम करना है कि पहले बहुपद से, यानी कि इससे भाग करना है इस बहुपद में। तो पहला बहुपद मेरा मानक रूप में होना चाहिए, दूसरा भी आपका मानक रूप में होना चाहिए। मानक रूप में होने का मतलब उसके घातों को आप घटते हुए क्रम में चेंज कर लो। अगर घातों के घटते रूप में है तो कोई बात नहीं है। यहाँ देखो, चर राशि टी है तो टी की सबसे बड़ी घात 2, फिर उससे छोटी घात, तो ये नहीं है तो उससे छोटा 0 घात, तो यहाँ पे है 0 घात। इसका मतलब ये अपने मानक रूप में है। सबसे बड़ी घात यहाँ 4 है, 4 से छोटा 3 होना चाहिए, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। ये भी इसका मतलब बहुपद अपने मानक रूप में है। तो यहाँ पर सबसे पहले काम करना है कि इस पहले बहुपद से दूसरे में भाग करना है, यानी कि नंबर 1 का हल आप देंगे कैसे। देखिए, टी स्क्वायर माइनस, अब इसका पहाड़ा इसमें पढ़ना है। यहां देखो कि सबसे बड़ी घात 2 है, उसकी सबसे बड़ी घात 4 है, साथ इसका गुणांक 2 है। तो इसका पहाड़ा मैं इसमें इस तरीके से पढ़ूं कि इसके बराबर यहाँ घात आ जाए और इसके गुणांक के बराबर कितने घात की कमी, तो इसका मतलब पहाड़ा टी स्क्वायर बार भी पढ़ना है। अब देखो, इस प्लस साइन को मैं हटा देता हूँ। पहाड़ा मुझे इतनी बार ले जाना है, जितनी बार ले जाना है उसका इसमें गुणा करना है। प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, और 2t स्क्वायर से टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2t स्क्वायर से जब टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो इसका गुणांक 2, इसका गुणांक यहाँ 1 है, तो अचर अचर का गुणा 1 2 2। अब ये इसका गुणा करना है तो ये आधार समान है, तो ये घातें जुड़ जाएंगी, तो 2t पावर 4 हो जाएगा, यानी क्या लिखे 2 पावर 4। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, तो इसका मतलब माइनस। अब यहाँ देखो, टी नामक कोई चीज नहीं थी, इस गुणांक का गुणांक से गुणा हो जाएगा, टी स्क्वायर वैसे लगता रहेगा, तो 2 यहाँ 6t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर ऊपर कहाँ है, यहाँ है, इसी के नीचे लिखेंगे -6t स्क्वायर। अब तुरंत यहाँ मैं घटाने का काम करूंगा, और जब घटाने का काम करूंगा तो इसके सब चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से बदल के प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके नीचे कोई टर्म नहीं, इसको उतार देंगे 2t³। अब ये अपना काम करेंगे, जुड़े घटेंगे, तो यहाँ देखो टी स्क्वायर का चिन्ह अब प्लस, यहाँ टी स्क्वायर का चिन्ह माइनस, तो 1 + 1 माइनस तो घट जाएगा, किसमें से ज्यादा वाला, तो यहाँ 6 में से 2 निकल जाएगा तो 4, तो 4t स्क्वायर। बड़े का चिन्ह लगेगा तो बड़े का चिन्ह प्लस, तो प्लस हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। बाकी ये दर्जे सारे उतर जाएंगे, तो -90 और -12 हो जाएगा। अब फिर इसका पहाड़ा मुझे इसमें पढ़ना है। कैसे मैं पढ़ूंगा, देखिए इसका चिन्ह प्लस है तो मैं भागफल में प्लस बार ले जाऊंगा। यहाँ गुणांक 3 है और यहाँ गुणांक 1 है, 1 को मुझे 3 बनाना है, इसका मतलब 1 3 तब बनेगा जब 1 में 3 से गुणा हो जाए, तो मैं 3 बार ले जाऊंगा।
यहाँ t की घात 2 है, इसको t की घात 3 बनाना है, तो इसका मतलब ये 2 को 3 बनाने के लिए t में 1 घात की कमी है, तो इसका मतलब मैं t के 1 घात के बराबर पहाड़ा पढ़ूंगा, यानी कि इतने से मुझे पहाड़ा पढ़ना है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे सीधे, तो ये प्लस और प्लस का गुणा होगा प्लस, और 3t से जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब 3t इंटू टी स्क्वायर, तो इसका गुणांक 1, तो अचर अचर का गुणा 3। अब ये आधार इस आधार के बराबर है, तो इसकी घात इसमें जुड़ जाएगा, तो 3t क्यूब, यानी कि होगा 3t क्यूब होगा। इसके बाद आप देखिए इसका गुणा ये भी होगा, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, और 3 से इसमें गुणा होगा तो 3 3 का 9 माइनस 9t, तो t 1 घात के साथ 1 घात वाला टर्म आपका यहाँ है, तो इसी के नीचे लिखेंगे माइनस 9t। फिर तुरंत यहाँ मैं घटाने का काम करूंगा, जब घटाने का काम करूंगा तो इस नीचे वाले के सब चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये टर्म इसके इक्वल है, ये प्लस ये माइनस के साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये टर्म इसके इक्वल है, ये माइनस प्लस के साथ है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये उतर जाएगा, ये भी उतर जाएगा, इसका मतलब 4t स्क्वायर और फिर माइनस 12। अब फिर इसका पहाड़ा मुझे इसमें पढ़ना है। अब देखिए यहाँ मैं तब तक पहाड़ा पढ़ूंगा जब तक कि इसकी घात कम ना हो जाए इससे, यानी कि इसकी घात से इसकी घात छोटी ना हो जाए, तब तक पहाड़ा पढ़ने का काम करेंगे। अभी मैं देख रहा हूं कि इसकी घात इसके घात के बराबर चल रहा है, इसलिए इसकी घात को मुझे छोटा करना। छोटा करने का मतलब इसका इसमें पहाड़ा पढ़ना है। अब इसका गुणांक 1 और इसके t की 2 घात का गुणांक 4 है, 1 को मुझे 4 बनाना है, और यहाँ साइन प्लस है तो मैं पहाड़ा प्लस बार ले जाऊंगा, और 1 हमारा ये 4 तब बनेगा जब मैं 4 बार ले जाऊंगा। अब देखिए प्लस 4 से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा होगा प्लस, और 4 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 4 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ मैं घटाने का काम करूंगा तो फिर इसके सब चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, सब नीचे क्या बच जाएगा, यानी कि हमारा भागफल कितना आया। देखिए हमारा जो भागफल आया वो कितना है, 2t स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 4। हमारा शेषफल क्या है, शेषफल हमारा 0 बचा। ये तो मैंने क्या कर दिया, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग कर दिया। अब मुझे जांच करनी है कि क्या ये पहला बहुपद इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि गुणनखंड नहीं, इस चीज की जांच करनी। यानी कि मुझे देखना है कि हमारा पहला बहुपद जो था वो गुणनखंड है, यानी कि ये फैक्टर है कि नहीं। किसका फैक्टर, ये पहला दूसरे का फैक्टर है कि नहीं है, इस चीज की मुझे जांच करनी है। इसके लिए आप ध्यान दीजिए, कोई किसी का गुणनखंड कब होगा, जैसे आप बताइए, हम पूछें कि आप 12 के गुणनखंड बताओ, 12 के सभी गुणनखंड आप बताओ, तो इसी गुणनखंड को मैं भाजक भी कहता हूं। चाहे फैक्टर कहिए, चाहे गुणनखंड कहिए, चाहे भाजक कहिए, चाहे आप इसको अपवर्तक भी कह सकते हैं, अपवर्तक। तो किसी संख्या के गुणनखंड या किसी संख्या के भाजक या किसी संख्या के अपवर्तक वे लोग होते हैं जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देते हैं। यानी कि 12 के गुणनखंड वे लोग होंगे जो 12 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगे। तो 12 को विभाजित करने वाले कौन, देखो एक दुनिया में सबको विभाजित कर देता है, तो पहला गुणनखंड 1 हुआ, फिर 2 भी इसको विभाजित कर देगा, फिर 3 भी इसको विभाजित कर देगा, फिर 4 भी इसको विभाजित कर देगा, फिर 6 भी इसको विभाजित कर देगा, फिर 12 भी इसको पूरा पूरा विभाजित कर देगा। दशमलव में नहीं, पूर्ण संख्या के रूप में विभाजित होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि 12 जो है इतने लोगों से क्या हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब 12 के
ये लोग क्या हैं, गुणनखंड हैं। तो किसी संख्या के गुणनखंड या भाजक या अपवर्तक वे लोग होते हैं जो उस संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देते हैं। तो इसका मतलब 12 के गुणनखंड कौन है, ये लोग। अब देखिए, अगर ये 12 के गुणनखंड हैं तो अगर इनसे इसमें मैं भाग करूंगा, जैसे 1 से मैं 12 में भाग करूंगा, तो मैं पहाड़ा कितनी बार ले जाऊंगा, पहले 1 में पढ़ूंगा तो 1 बार ले जाऊंगा, इसका मतलब कट गया, दर्जा 2 उतरेगा। अब 1 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो इसका मतलब कट गया, नीचे कट गया, तो इसका मतलब शेषफल क्या बचा, 0। और अगर शेषफल 0 बच जाए, यानी किसी से किसी में भाग करने पर अगर 0 आ जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिससे आपने भाग किया है वो और कुछ नहीं बल्कि इसका क्या है, गुणनखंड है। इसका मतलब ऐसे अगर 2 से मैं 12 में भाग करूंगा तो भागफल छा जाएगा और शेषफल 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या से अगर किसी में भाग करूं मैं और शेषफल मेरा 0 आ जाए, तो मैं कहूंगा कि जिससे मैं भाग कर रहा हूं अर्थात वह यानी कि भाजक, जिसमें भाग कर रहा हूं यानी कि भाज्य का क्या है, एक गुणनखंड है। तो अगर इस बात को मैं यहां पे अप्लाई करूं तो जिससे मैंने भाग किया ये क्या है, भाजक, और जिसमें मैं भाग कर रहा हूं ये चीज क्या है, भाज्य। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि यह इसको पूर्णतया विभाजित कर रहा है, तभी शेषफल 0 बचा है। और अगर किसी से किसी में भाग करने पर शेषफल 0 बच जाता है, तब हम कहते हैं कि ये जिससे आप भाग किए हैं वह गुणनखंड है, किसका, इसका। यानी कि अब यहां मैं लिख सकता हूं इस तरीके से कि चूंकि शेषफल 0 है, चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। यानी पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड। और ठीक इसी प्रकार से अब हम दूसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए आप, ये पहला बहुपद, सबसे पहले काम जैसे यहां देखिए, जिससे भाग करना है उसको इधर लिखेंगे x² + 3x + 1, और किसमें भाग करना है, 3x ⁴ x³ - 7। मैंने कहा कि सबसे पहले आप विभाजन के देखिए कि जिससे मुझे भाग करना है मानक रूप में है या जिसमें भाग करना मानक रूप में है कि नहीं। अगर ना होता तो मानक रूप में बदल करके तब मैं ये भाग करने का काम करता। तो यहाँ देखिए x की सबसे बड़ी घात 2, 2 घात 1 घात 0 घात, ये ठीक फॉर्म में है। 4 घात 3 घात 2 घात 1 घात 0 घात, ये भी ठीक रूप में है। इसलिए अब भाग देने की प्रक्रिया में मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। जिससे मैं भाग दे रहा हूं उसकी सबसे बड़ी घात को पहले आप देख लो, 2 है, और जिसमें भाग कर रहा हूं उसकी भी सबसे बड़ी घात देख लो, वो 4 है। यानी कि इस 2 घात में ऐसा मुझे गुणा करना है कि इस 4 घात के बराबर में पहुंच जाऊं। लेकिन यहां देखना है कि सबसे पहले इसके चिन्ह के ऊपर आप अपना नजर डालिए, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो जानिए भागफल मुझे प्लस बार ले जाना है। अब यहां देखिए इस 2 घात को मुझे 4 घात बनाना है, तो इसमें 2 घात की कमी है, तो पहाड़ा x की 2 घात बार पढ़ना है। लेकिन 4 घात तो आ जाएगा, 3 है, यानी कि इसके गुणांक 1 को मुझे 3 भी बनाना है, तो 1 यहाँ का गुणांक 3 तब बनेगा जब इसमें मैं किससे गुणा करूंगा, 3 से। यानी कि इस पूरे का पहाड़ा पहले 3x² बार जाएगा, तो जितनी बार जाएगा इसका इसमें हम गुणा करते हुए यहाँ लिखते चले जाते हैं। प्लस प्लस का गुणा होगा प्लस, अब 3x² से इसमें गुणा करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3x² × x², इसका गुणांक 1, चर का गुणा 3 हो जाएगा। और जब ये आपका 3 होगा और फिर ये आधार इस आधार के बराबर, आधार बराबर, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो x⁴ हो जाएगा, यानी कि 3x⁴। अब फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस का गुणा होगा प्लस, और 3 × 3 = 9, और x की 1 घात और x की 2 घात, तो आधार समान, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 9x³ x³ का टर्म यहाँ है, इसी दूंगा प्लस 9x³।
अब इसका गुणा इसमें भी करेंगे, ये भी प्लस है तो प्लस 1 का गुणा इस प्लस 3x² में होगा, तो अचर से अचर में गुणा, तो प्लस 3x² का टर्म माने x² के नीचे लिखे जाएंगे, तो प्लस 3x²। अब इसको मैं घटाने का काम करूंगा। जब मैं घटाने का काम करता हूं तो इसके साथ चिन्ह बदलते चले जाते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो जितनी ताकत इसके पास उतनी ताकत इसके पास, लेकिन एक प्लस एक माइनस यानी कि एक दूसरे के दुश्मन है, तो दुश्मन एक दूसरे से खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये चीज आपका प्लस के साथ, ये चीज आपका माइनस के साथ, घातें आपकी सेम है, तो इसके गुणांक जो होंगे जुड़ो और घट जाएंगे। एक प्लस एक माइनस, आंकिक मान ज्यादा है, इस ज्यादा वाले में से कम वाला जाएगा, तो 4x³ के ज्यादा वाले का चिन्ह लगेगा माने -4। यहाँ देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, चिन्ह अगर समान होगा तो गुणांक जो होंगे जुड़ जाएंगे, तो 7 3 होगा 10x², जो चिन्ह है वही लग जाएगा और ये दर्जे वैसे उतर जाएंगे, तो प्लस 2x और प्लस 2। अब इसका पहाड़ा फिर इसमें मुझे पढ़ना है। यहाँ देखो माइनस, अगर आपका यहाँ प्लस तो मैं प्लस बार लेंगे, यहाँ माइनस अगर होता, दोनों की चिन्ह जब समान होंगे तो प्लस बार ही जाएगा, प्लस प्लस तो यहाँ प्लस बार, माइनस तब भी यहाँ प्लस बार। अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस बार ले जाएंगे, यानी कितनी बार ले जाएंगे, माइनस बार ले गए। अब यहाँ देख, यहाँ 3 घात है, तो x की 2 घात को मुझे 3 घात बनाना है। 2 घात हमारा 3 घात तब होगा जब इसमें x के 1 घात का गुणा हो जाए, माने x की 1 घात, 3 तो हो जाएगा भाई, लेकिन इसका गुणांक 1 है, इस एक गुणांक को मुझे 4 बनाना है, इसका मतलब 4 बार ले जाना है। अब इसका इसमें मुझे गुणा करना है, तो ये देखो माइनस ये देखो प्लस, तो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस। अब 4x से इसमें गुणा करोगे तो इसका मतलब 4x से जब x² में गुणा करोगे तो इसका गुणांक 1 1 चौके 4, इसकी घात 1 इसकी घात 2, समान आधार पे गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो x3, तो इसका मतलब -4x3। अब -4x से फिर इसमें गुणा होगा, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका मतलब प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, और 3 चौक 12 होगा, x की 1 घात तो x² हो जाएगा, फिर -4x इसमें गुणा होगा, तो माइनस प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 4x होगा। अब इसके बाद यहाँ मैं घटाने का काम करूंगा। जब घटाने का काम करता हूं तो इसके सब चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस क्या होगा प्लस, ये माइनस क्या होगा प्लस, ये माइनस क्या होगा प्लस। अब ये चीज माइनस के साथ यही कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए x की 2 घात, यहाँ भी x की 2 घात, 1 प्लस 1 माइनस, तो 12 में से 10 निकल जाएगा, तो 2x² बचेगा। यहाँ प्लस ये भी प्लस, तो ये जुड़ जाएंगे, तो प्लस 6x होगा और प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका पहाड़ा फिर इसमें पढ़ना है। अब देखिए यहाँ दोनों की घातें बराबर हो चुकी हैं, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो पहाड़ा प्लस बार जाएगा। यहाँ इसका गुणांक देखो, घात जब बराबर है तो मैं किसी भी घात के बराबर नहीं पढ़ूंगा, यानी 0 घात के बराबर, यानी अचर के बराबर, अचर माने इसके गुणांक के बराबर। अब इसका गुणांक यहाँ 2 है, तो इस 1 को मुझे 2 बनाना है, तो इसका मतलब 2 बार डायरेक्ट पढ़ा पढ़ देना है, प्लस 2 कर देंगे, तो इसका मतलब प्लस प्लस का गुणा होगा प्लस, और 2 से इसमें गुणा करोगे तो 2x² होगा, और 2 3 6x, 1 2 2 हो जाएगा। अब यहाँ घटाने का काम करेंगे, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, तो नीचे क्या बचा 0। यानी कि आप कहेंगे कि हमारा जो भागफल आया, ये हमारा भागफल क्या आया कि 3x² -4 और प्लस 2, हमारा जो शेषफल आया वो कितना आ गया 0। चूंकि अब आपको ये देखना है कि क्या हमारा ये पहला बहुपद जो था ये इस दूसरे बहुपद का खंड है कि नहीं है। तो मैंने आपको गुणनखंड के बारे में बताया कि कोई किसी का गुणनखंड तब होगा जब वह उस व्यंजक को पूर्णतया विभाजित कर दे, और पूर्णतया विभाजित करने का मतलब इसका इसमें इस तरीके से भाग चला जाए कि शेषफल 0 बच जाए। तो चूंकि मैंने भाग करके देखा कि जब मैं पहले व्यंजक से दूसरे में भाग करता हूं तो शेषफल 0 बच जा रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि हाँ ये पहला व्यंजक जो है अर्थात पहला बहुपद ये गुणनखंड है इस दूसरे बहुपद का। यानी कि मैं यहां लिखने का काम करूंगा कि चूंकि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है,
इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अब देखिए इसी प्रकार से आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। कैसे कि इसमें पहले और बाद फिर आपको देखना होगा कि जिससे मैंने भाग किया है वह की गुणनखंड नहीं। अब ये करेंगे और तत्पश्चात अब इनके हम अगले सीखेंगे और इतना काम आपको करना है। धन्यवाद।